नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी को 2024 के चुनाव में हराने के लिए कांग्रेस के 26 दल, जिनको स्पेशल 26 कहा जा रहा है, 26 दल बेंगलुरु में जुटे। लेकिन इस विपक्षी एकता का दिखावा करने वाली कांग्रेस एक तरफ दिखाई दे रहा है कि 26 दल कांग्रेस के तत्वाधान में है, सोनिया गांधी अध्यक्षता कर रही हैं, फोटो बड़ा अच्छा है, लेकिन इनके पीछे की यानी इनसाइड स्टोरी जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस कारण से ये दल एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़े हैं, किस कारण से ये एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनके ऊपर कटाक्ष किया और इनकी पोल खोल दी कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं किस कारण से मोदी के हराने के नाम पर एकजुट होती दिखाई दे रही हैं। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही ये पार्टी ने अपना नामकरण किया, कहते हैं कि यूपीए का नाम बदल करके अब इंडिया रख दिया गया है, इस संगठन को नया नामकरण कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच खबरें आने लगी कि गठबंधन अभी बना नहीं है, नामकरण पूरी तरह हुआ नहीं है और आपस में फूट इन संगठनों की सामने आ गई। आपको बताएं, सीताराम येचुरी जो कि वामपंथी नेता है, उनका बयान आ गया कि पश्चिम बंगाल में हमारा जो मुकाबला है वो हम कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ेंगे, लेकिन हमारा मुकाबला टीएमसी और भाजपा के साथ है। इसी के साथ पूरे जो भारत के लोग हैं, जो राजनीति को समझते हैं, वो इन पर कटाक्ष कर रहे हैं कि इनका यही हाल होना है। ये केवल गठबंधन जो बन रहा है 2014, 2019 और 2024, हर बार की तरह ये इकट्ठे होंगे, हर बार की तरह मोदी को हराने की कस्में खाएंगे, हर बार की तरह फिर से ये जुटेंगे, लेकिन इनकी मीटिंगों का कोई नतीजा होना नहीं है, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही है। अब अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो भी वायरल हो रहा है जब ये एक एक विपक्षी पार्टी के नेताओं का नाम लेकर उनके भ्रष्टाचार गिनवा रहे थे। उस समय उन्होंने शरद पवार का नाम लिया था, उस समय उन्होंने लालू प्रसाद का नाम लिया था, ममता बनर्जी का नाम लिया था, सोनिया गांधी का नाम लिया था। वो वीडियो वायरल हो रहा है कि केजरीवाल जो बच्चों की कसम खा रहे थे और कह रहे थे कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, अभी तक केजरीवाल जी ये कहकर बच रहे थे कि हमने कांग्रेस से समझौता किया कहां है। क्योंकि जितने समझौते हुए, चाहे वो दिल्ली की पहली सरकार इनकी बनी तब, चाहे वो हिमाचल प्रदेश, फिर चाहे वो गुजरात, जहां भी चुनाव हुआ है, अभी तक वो जो समझौता कांग्रेस से आम आदमी पार्टी ने किया था वो पर्दे के पीछे था। लेकिन ये पहली बार है कि अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे एक मंच पर आ गए जहां सोनिया गांधी उस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रही है और एक गठबंधन बन रहा है। इस गठबंधन का नामकरण हो रहा है और उस नामकरण का जो इन्होंने नाम रखा है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, इसका शॉर्ट नेम कहें तो इंडिया। और इस इंडिया वाला अलायंस जो नया बना है, इसमें केजरीवाल भी शामिल हैं। वो केजरीवाल जो कसम खा रहे थे अपने बच्चों की, तो अब केजरीवाल के पास जवाब क्या है, ये जनता पूछ रही है। केजरीवाल जी, क्या आप अध्यादेश में कांग्रेस की मदद लेने के लिए अलायंस में जुड़े हैं? तो ये भी बता दूं, केजरीवाल जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो गणित तो वो लगा ही चुके हैं। उस गणित के अनुसार उनको पता है कि जो अध्यादेश का मामला है वो टिकना नहीं है। अध्यादेश बिल पास होकर ही रहेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग पर उनको कोई अधिकार मिलना नहीं है। कांग्रेस भी उनके साथ आ जाए तो भी वो अध्यादेश पास होगा। तब फिर केजरीवाल का मकसद क्या है? केजरीवाल का एक सूत्री मकसद है, केवल ये दिखाना था कि मैंने कांग्रेस को झुका दिया, और इसमें वो सफल हुए हैं। आप देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने पटना की मीटिंग में ये तय किया कि भाई हम जो है शामिल हो रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने तो दिखा दिया था कि अगर ये मीटिंग आप हिमाचल में करते हैं, मैं उस मीटिंग में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि अध्यादेश पर आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। फिर कांग्रेस का ऑफिशियल बयान आया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह साफ कर दिया कि हम अध्यादेश पर केजरीवाल के साथ हैं। बस केजरीवाल जी का काम बन गया। उनको ना तो इस गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना है, ना इस गठबंधन के अनुसार सीटों का बंटवारा करना है। और यह बहुत टिपिकल भी है, क्योंकि पंजाब और दिल्ली में वो क्या करेंगे? जिस तरह से पंजाब में परिस्थितियां हैं, कांग्रेस ने अपने आप को खत्म कर लिया और वहां केजरीवाल की सरकार बनवा दी। कि अभी इस मीटिंग में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के सपनों को तो चकनाचूर कर दिया, ये कहकर
कि हमारा मकसद प्रधानमंत्री बनना है ही नहीं, कांग्रेस का मकसद है किसी तरह मोदी को हराना। हालांकि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ये केवल महज एक दिखावा थी? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मिस्त्री के कार मोटर मैकेनिक के पास खेत में धान बोना, ट्रैक्टर चलाना, ये सब ओनली शौक के लिए था? निश्चित जान लीजिए कतई नहीं। 2024 में अभी ये विपक्षी दल कह रहे हैं कि साहब हम तो मिलकर के लड़ेंगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि साहब हमारी जो है कई राज्यों में 11 राज्यों में हमारी सरकार है और इसलिए हम सबसे बड़ा दल हैं, हम पहले चुनाव लड़ेंगे 24 का मिलकर के और आपस में तय करेंगे जो जहां मजबूत है वो वहां मजबूती से लड़ेगा, और जब जीत कर आएंगे फिर हम तय करेंगे प्रधानमंत्री कौन से दल का या किसका बनेगा। अब आप सोचिए, एक तरफ कांग्रेस अपने अलायंस के लिए रास्ता छोड़ रही है क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस अगर हमसे समझौता चाह रही है तो पश्चिम बंगाल में यहां ना लड़े, सभी सीटों पर हम लड़ेंगे। एक केजरीवाल जी जरूर कहेंगे, अभी तो बयान नहीं आया है, लेकिन वो कहेंगे पंजाब हमारे लिए छोड़ दो और दिल्ली भी हमारे लिए छोड़ दो क्योंकि यहां हमने फ्री बिजली फ्री पानी दिया है लोगों को। और इसी तरह से बिहार में आरजेडी जेडीयू गठबंधन कहेगा कांग्रेस को कि देखिए आप 40 सीटें हैं, 2 4 5 ले लीजिए, बाकी हमारे लिए छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में अगर आएंगे तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव वो कैसे कांग्रेस को 20 सीट दे देंगे, वो भी वहां 4-5 सीटें देंगे, कहेंगे बाकी के लिए हमारे लिए छोड़ दीजिए। और अगर कांग्रेस इन अलायंस के लिए सीटें छोड़ती चली जाती है तो क्या कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी छू पाएगी? निश्चित जानिए नहीं, क्योंकि जब अलायंस के लिए आप छोड़ रहे हैं, आप अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी खुलकर बोल ही चुके हैं कि हमारा मकसद तो प्रधानमंत्री बनना है ही नहीं। तो भाई अगर आपका प्रधानमंत्री बनना मकसद नहीं है, इसका मतलब आपने बाकी अलायंस के जो नेता हैं, आपने ये केजरीवाल जी के मन में ख्याल जला दिया कि भैया यहाँ तो तुम्हारी वैकेंसी खाली है, प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए दावा कर सकते हो, ये इनका तो सपना ही नहीं है। इसी तरह ममता बनर्जी, इसी तरह नीतीश कुमार, इन सब नेताओं के मन में जो अभी तक ये सोच रहे थे कि ये जो सोनिया गांधी अध्यक्षता कर रही है ये तो अपने बेटे को ही पीएम बनाएंगी, उसी के लिए आगे रखेंगी। तो मल्लिकार्जुन जी खड़गे के इस बयान से एक ये तो हो गया है कि जो विपक्षी पार्टी के जो बाकी बड़े दल हैं जो अभी तक प्रधानमंत्री चेहरा बनने का सपना देख रहे थे, उनके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक रास्ता खोल दिया है। और अब अगली बात ये होगी कि आप हमें हमारे स्टेट में जहां हमारी पावर ज़्यादा है वहां सीट छोड़ें और जहां आप हैं वहां आप लड़ें। तो जो 11 राज्यों में ये अपनी सरकार बता रहे हैं उनमें से अभी देख लीजिए कि ये जो छत्तीसगढ़ है इसमें इतना विरोध हो रहा है कि लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार चली जाएगी। इसी तरह राजस्थान में भी इनकी सरकार चली जाएगी। और जो ये कर्नाटक है, कर्नाटक में भी चुनाव आते आते क्या होगा कहा नहीं जा सकता। डीके शिव कुमार कब पलटी मार देंगे, ये सरकार चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस ने तो शायद तय कर लिया कि वो मोदी को हराने के नाम पर हर वो काम करने को तैयार है, हर बेइज्जती कराने को तैयार है। उसको कुछ लेना देना नहीं है राजनीति से, क्योंकि उसको लग गया कि राहुल गांधी के नाम पर ना तो सब एक हो पाएंगे, राहुल गांधी के पीछे ना कोई खड़ा हो पाएगा। इसका उदाहरण आप देख लीजिए कि पटना की बैठक में जो दल नहीं आए उन्होंने सीरियस लिया ही नहीं, राहुल गांधी है। लेकिन वो जो आपकी कर्नाटक में बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई, क्योंकि इसमें सोनिया गांधी थी, सोनिया गांधी ने डिनर होस्ट किया, सोनिया गांधी के नाम पर मीटिंग हुई, तो बाकी दल भी आ गए। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखा रहा है कि सोनिया गांधी की गंभीरता मंजूर है, बाकी के ऊपर राहुल गांधी के ऊपर तो कोई भरोसा किसी को नहीं है। अब इसी में आपको बता दें जो मोदी जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस विपक्षी गठबंधन की पोल खोल दी और उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन के लोग हैं, उन्होंने गाना फिल्म का सुनाया, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। उन्होंने कहा कि ये जो विपक्षी एकता है इसका कोई मकसद नहीं है, केवल परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, और सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आए हैं ताकि वो भ्रष्टाचार से जेल जाने से बच सकें, जो मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि जेल जाने के डर से ये संगठन बना है। उन्होंने कहा कि देखिए लोकतंत्र में कहा जाता है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो विपक्षी पार्टी जुट रहे हैं इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि वो कहते हैं
फॉर द ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। जो फैमिली कहेगी यानी परिवारवादी नेता जो हैं, उसमें जो सोनिया गांधी कहेगी वही सही, जो लालू यादव कहेंगे वही सही। तो परिवारवादी हैं, अवसरवादी नेता हैं, ये सब जुटे हैं। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है किस तरह से जेल जाने से बचें। अब जेल जाने के क्रम में आपने देखा ही है कि जब ये मीटिंग होनी थी, इसी बीच खबर आ गई चेन्नई से कि तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री जो हैं के कोलुमोडू, उनके यहाँ ईडी ने छापेमारी की है और कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। तो ये उनको फिर से बुलाया गया और अब संभावना है कि वो जेल जाएंगे। 2006-2011 के बीच जो सरकार थी, करुणानिधि सरकार डीएमके की, उसमें के कल्लुमोड़ी जो है आय से अधिक मामला था और जयललिता उस समय थी, उन्होंने ये मामला दिया था कि खदान जो थी कोयले की, उस खदान का इनको जो है ठेका दिया गया और इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा उसकी खुदाई करी। उसमें जो है लाइसेंस देने में इन्होंने किन्हीं कंपनियों को जो लाइसेंस दिया, तो तब जो है इनके ऊपर केस दर्ज हुआ। पता चलता है कि आय से अधिक संपत्ति थी। दूसरे आरोपी इनका बेटा को बनाया गया, जो सांसद है गौतम सिंघानगी, वो सिंघानगी भी कलाकुरुचि से सांसद है, वो भी इसमें आरोपी नंबर 2 है। और इसी तरह आपको बता दें, उनके पास से ईडी ने 8.6 करोड़ की संपत्ति अटैच की है, उनकी जब्त की है। इसी तरह सेंथिल बालाजी, आपको याद होंगे, ट्रांसपोर्ट मंत्री तमिलनाडु के, जिनको जब ईडी ने छापा मारा उनको दिल का दौरा पड़ गया, फिर उनका ऑपरेशन हुआ, अब वो जेल में है। इसी तरह एमके स्टालिन का बेटा है उदयनिधि स्टालिन, उनके फाउंडेशन को जो है 300 करोड़ का घोटाला, पैसे गलत तरीके से दिए गए, विदेश से पैसा आया, इसमें ईडी ने कार्रवाई की और 36.6 करोड़ रुपए उनके जब्त किए। तमिलनाडु के राज्य पशुपालन मंत्री हैं अनीता राधाकृष्णन, ये भी पिछले साल ईडी ने इनकी 6 करोड़ की संपत्ति दर्ज की और इनके ऊपर भी 2006-2011 के दौरान जब ये मंत्री थी तब का केस है, ये भी जेल जाने वाली हैं। इसी तरह डीएमके के सहकारिता मंत्री हैं आई पेरिया स्वामी, हाउसिंग बोर्ड घोटाले में ये भी ईडी के रडार पर हैं और इनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। कब जेल चले जाएंगे कोई नहीं कह सकता। इसी तरह आपको याद होगा दिल्ली का जो आबकारी घोटाला है, उसमें तेलंगाना के केसीआर की बेटी है के कविता आरोपी है। अभी मामला हल्का है, लेकिन आप देखिए उसके कारण से वो इस विपक्ष की बैठक में गए भी नहीं है, और अगर वो गए तो भी ईडी छोड़ने वाली नहीं है, चाहे कोई भी हो। झारखंड का मामला आप शिबू सोरेन का देख ही रहे हैं, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस जो है उस मामले में इनकी सदस्यता भी जाएगी विधानसभा की। ये सांसद कब विधायकी चली जाए राज्यपाल के ऊपर है, कब जेल चले जाएं ये राज्यपाल के ऊपर है, इनके ऊपर तलवार लटकी है। वहीं बिहार से लालू एंड फैमिली का आपको पता ही है कि नौकरी के बदले उन्होंने जो जमीन ली है और IRCTC घोटाला, पूरा लालू परिवार जेल के अंदर जाने वाला है, जिसमें तेजस्वी, उनकी पत्नी और बेटी, ये सब है, और ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी। वहीं DK शिव कुमार जो कर्नाटक से हैं, और नीतीश के करीबी को 1600 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला, इस पर केस दर्ज है। केजरीवाल, ये सब आप देख रहे हैं कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस हैं और केवल भ्रष्टाचार के कारण जेल जाने का भय इनको सता रहा है। इसीलिए विपरीत विचारधारा होते हुए भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हैं, एक दूसरे के साथ अड़े हैं और चुनाव लड़ने पर डटे हैं। लेकिन मोदी जी इन 26 को 36 बल्कि और संगठन भी आ सकते हैं, इनको हरा कर रहेंगे, क्योंकि देश ये जान चुका है कि देश को लूटने वाले अब नहीं सहे जाएंगे। जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना चाहिए, और ये तभी होगा जब मोदी जी 2024 में तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।